जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय सातवां अध्याय। प्रहलाद द्वारा दैत्य बालकों की शंका का समाधान। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, जब मेरे पिताश्री तपस्या करने मंदराचल पर चले गए तब इंद्र व अन्य देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का कई बार प्रयास किया। एक बार भारी तैयारी करके देवताओं ने दानवों पर आक्रमण कर दिया। उनके आक्रमण का सामना दानव नहीं कर सके। वे अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और कहने लगे कि हिरण्यकश्यप का पाप कर्म ही इस आक्रमण का दोषी है। देवताओं ने दानवों के राजमहल पर भारी आक्रमण करके लूट खसोट मचा दी। इंद्र ने मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। जब वह उन्हें ले जा रहा था तो विलाप करती मेरी माता को देवर्षि नारद ने देख लिया। उन्होंने इंद्र को फटकारा कि इस निरपराध पराई स्त्री को बंदी बनाकर ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे तत्काल छोड़ दो। इस पर इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली बालक है। जब वह उत्पन्न हो जाएगा तब उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इंद्र, इसके गर्भ से भगवान का प्रेमी भक्त, सेवक और निष्पाप महात्मा जन्म लेगा। तुम्हारे में उसे मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और क्षमा मांगकर उसे छोड़ दिया तथा अपने लोक को चला गया। इसके बाद देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए और कहा, पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। मेरी माता देवर्षि की आज्ञा मानकर वहां रहने लगी। वह तब तक वहां रही जब तक मेरे पिता तपस्या करके लौट नहीं आए। आश्रम पर रहते हुए मेरे जन्म से पूर्व देवर्षि नारद मेरी माता को प्रतिदिन भागवत धर्म का उपदेश दिया करते थे। गर्भ में रहते हुए मैं नित्य वह उपदेश सुना करता था। देवर्षि की कृपा से मेरे रोम रोम में भगवान की भक्ति रम गई थी। मेरे जन्म के उपरांत भी वह स्मृति मुझे बराबर बनी रही। यदि तुम भी मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा से बुद्धि निर्मल और शुद्ध होती है। श्रद्धा से बुद्धि निर्मल और शुद्ध होती है। हमारे इस शरीर में जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये सब विकार देखे जाते हैं। आत्मा का इसके साथ कोई संबंध नहीं होता। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है। जीवात्मा परमात्मा है, सबका आश्रय है, निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, सबका कारण है, व्यापक है, अनंत है, तटस्थ है और सभी प्रकार के आवरणों यानी माया से रहित है। आत्मा के ये लक्षण उत्कृष्ट माने जाते हैं। इसके द्वारा आत्म तत्व को तभी माना जा सकता है जब जीव में मैं और मेरे के झूठे भाव को छोड़ देता है। जैसे सोने की शुद्धता को स्वर्णकार कसौटी पर कसकर तत्काल जान लेता है, वैसे ही आत्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा इस शरीर के भीतर ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। मित्रों, आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया है। उसके 3 गुण, सत्व, रज और तम, तथा उसके 16 विकार, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि
आकाश और वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, इन सभी में एक परम पुरुष परम तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। इन सभी का समुदाय यह शरीर है। यह शरीर भी दो प्रकार का है, एक स्थावर यानी अचल और दूसरा जंगम यानी चल है। इसमें अंतकरण, इंद्रियां आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इनसे अलग दृष्टा के रूप में प्राण स्वरूप शरीर में विद्यमान रहता है। यह आत्मा सभी में स्थित होकर भी सबसे अलग है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से साधना करते हुए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय यानी संहार पर विचार करना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबका साक्षी आदि परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन तीनों वृत्तियों द्वारा साक्षी रूप परमात्मा को अनुभव किया जाता है। मनुष्य अपने गुणों और कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। मनुष्य अपने गुणों और कर्मों के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इसलिए वह आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग करके नहीं देख पाता। यह अज्ञान है, मिथ्या सोच है। इसे बदलकर ही आत्मा के स्वयं प्रकाश परमात्मा को समझा जा सकता है। इसलिए जिस उपाय से भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाए वही उपाय अपनाकर त्रिगुणात्मक कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म बंधन ही मनुष्य को परमात्मा से दूर करते हैं। गुरु की सेवा से, माता पिता के आदर से जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो उसे संतोष करने से, भगवान के प्रेमी महात्माओं के सत्संग से, भगवान की निश्चल आराधना से, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से, उनके चरण कमलों का नित्य प्रति ध्यान करने से, उनकी मूर्ति आदि का दर्शन करने से, समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सर्वशक्तिवान श्री हरि सभी प्राणियों में विराजमान है, ऐसी इच्छा रखते हुए सभी प्राणियों की यथाशक्ति इच्छा पूरी करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, द्वेष, इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति करता है उसे श्री कृष्ण के चरणों की अनंत भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की लीला में भक्ति में लीन हो जाना ही भगवान को पा लेना है। भगवान की लीला में भक्ति में लीन हो जाना ही भगवान को पा लेना है। जब भक्त का हृदय भगवतमय हो जाता है तब उसके मन से जीवन मृत्यु का भय स्वतः ही नष्ट हो जाता है। भगवान का भजन करने में किसी प्रकार का भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। सांसारिक पदार्थों के प्रति प्रेम रखना मृग तृष्णा के समान है, क्योंकि यह सब तो क्षण भंगुर है, जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है। इन सभी में दोष ही दोष है। निर्दोष तो मात्र परमात्मा है। हे असुर कुमारों, तुम्हें उसी परमात्मा का भजन और स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार में अपने को बड़ा मानकर कर्म करता है उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती, अपितु उसे अपने इस अहंकार के सामने सदैव नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया और नाशवान है। यही दशा परिजनों और धन संपत्ति की है। ये कभी स्थायी रूप से अपने नहीं रहते, ये सभी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार से परम आनंद के विशाल सागर में गोते लगाए जा सकते हैं। शरीर तो मरण धर्मा है, यह आता जाता रहता है, इसलिए निष्काम भाव से परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सभी परमात्मा के अधीन है।
उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा है, प्रियतम है। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व, जो कोई भी भगवान के श्री चरणों की सेवा करता है वह कल्याण का भागी होता है। हे दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें ब्राह्मण होना, देवता बनना, ऋषि बनना, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना तथा दान, दक्षिणा, यज्ञ, तप आदि करना आवश्यक नहीं है। भगवान तो सहज निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इस संसार में अथवा मनुष्य शरीर में जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ इतना ही होना चाहिए कि भगवान की समर्पण भाव से भक्ति की जाए। इस भक्ति के द्वारा भगवान के सर्वत्र दर्शन किए जा सकते हैं। अध्याय 8वां, नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, प्रहलाद के वचन सुनकर दैत्य बालक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुरु पुत्रों की दूषित शिक्षा की ओर से अपना ध्यान हटा लिया और प्रहलाद द्वारा बताई शिक्षा के अनुसार उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। गुरु पुत्रों ने ऐसा देखा तो वे बड़े घबराए। वे तत्काल हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और समाचार सुनाया। सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध से थर-थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद को अपने हाथों से ही मार डालने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में कठोर वाणी से प्रहलाद से कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है। तू स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के बालकों को भी बरगला रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दीठता दिखाई है। मैं तुझे आज ही यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूं। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। मेरे क्रोध से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। प्रहलाद ने पिता के ही क्रोध की परवाह न करके शांत स्वर में कहा, पिताश्री, इस संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म भी और विशाल से विशाल जीव, इस संसार का सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल जीव, चाहे वह जड़ हो या जंगम, सभी उस परमात्मा के अधीन है। वे समस्त बलवानों के भी बलवान हैं। वे महापराक्रमी है, सर्वशक्तिमान काल है। वे सभी प्राणियों के बल हैं। वे ही अपनी इच्छा शक्ति से इस चराचर विश्व की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सभी प्राणियों के प्रति समदर्शी बनाइए। कुमार्ग पर चलने वाला मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कुमार्ग पर चलने वाला मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध तथा अहंकार उसका सर्वनाश कर देता है। इसे छोड़कर आप भगवान की पूजा में ही अपना मन लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जो लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते वे मूर्ख होते हैं, किंतु जो समता का और प्रेम का भाव अपना लेते हैं उनके सभी शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मूर्ख, लगता है कि अब तेरी मृत्यु निकट है। जो मरना चाहते हैं वे इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातें किया करते हैं। तू कहता है कि तेरा वह जगदीश्वर सभी जगह विद्यमान है। क्या वह इस खंबे में भी है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं, देखता हूं कि वह तेरा जगदीश्वर कैसे तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह दैत्यराज अपने सिंहासन पर से नीचे उतर आया और क्रोध में भरकर उसने खंबे में लात मार दी। उसी समय खंबे से भयानक शब्द उठा। ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मांड फट पड़ा हो। उस शब्द को सुनकर हिरण्यकश्यप घबराकर खंबे की ओर देखने लगा। उसी क्षण वह खंबा खंड खंड होकर बिखर गया और उसके मध्य से शेर का मुख धारण किए भगवान नरसिंह विकराल रूप धारण किए हुए प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। वह न पूरा सिंह था न मनुष्य।
उस अद्भुत प्राणी को देखकर हिरण्यकश्यप सहित वहां सभी उपस्थित राक्षसगण भयभीत हो गए। तभी भगवान नरसिंह देव अपने भयानक लंबे नाखून और लपलपाती जीवा को निकाले भयानक नाद करते हुए आगे बढ़े और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने अपने हाथों को फैलाया। उसी समय संभल कर हिरण्यकश्यप हाथ में भारी गदा उठाए नरसिंह भगवान की ओर झपटा। उसने जैसे ही नरसिंह भगवान पर गदा का प्रहार किया वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। उसने जैसे ही नरसिंह भगवान पर गदा का प्रहार किया वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। भगवान नरसिंह ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे उठाकर वे द्वार की ओर चल पड़े। दैत्यराज अपने हाथों पैरों को इधर उधर पटकता रहा पर अपने आप को भगवान नरसिंह के हाथों से नहीं छुड़ा सका। भगवान नरसिंह का भयानक अट्टहास वहां बादलों की गड़गड़ाहट के समान गूंज रहा था। सभी भयभीत होकर वह दृश्य देख रहे थे। प्रहलाद शांत भाव से हाथ जोड़े एक और खड़े भगवान नरसिंह में श्री हरि की छवि को निहार रहे थे। प्रेमाश्रु उनके गालों पर बह रहे थे। भगवान ने सभा के द्वार पर जाकर उसे अपनी जांघ पर गिरा लिया। उसी समय सूर्यास्त हो रहा था। भगवान ने अपने पंजों से उसकी छाती को फाड़ डाला। खून के शीटों से भगवान का मुख और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। उस समय उनका चेहरा बड़ा विकराल दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने उस मृत्यु दैत्यराज का शव धरती पर पटक दिया। अन्य दैत्यों का साहस ही नहीं हुआ कि वे भगवान नरसिंह की ओर आ पाते। अपने राजा की दुर्दशा देखकर वे वहां से भाग खड़े हुए। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने के लिए वहां कोई नहीं था। नरसिंह भगवान धीरे धीरे चलकर हिरण्यकश्यप की राजसभा में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। स्वर्ग के देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और वे भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अपरंपार है, मैं आपको नमन करता हूं। रुद्र ने कहा, प्रभु तुच्छ दैत्य मारा जा चुका है, अब आप अपना क्रोध शांत करें और अपने भक्त पर कृपा करें। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने इस दुष्ट दैत्य को मारकर हमारी रक्षा की है। आप अंतर्यामी हैं, आपके प्रयास से ही स्वर्ग का राज्य हमें फिर से प्राप्त हुआ है, मैं आपको नमन करता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे जगदीश्वर, आपने इस भोगी दैत्य को मारकर योगियों की रक्षा की है। आपका आत्म तेज हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। आप शरणागत वत्सल हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। तपस्या की रक्षा के लिए ही आपने अवतार लिया है। हम आपको नमन करते हैं। पितरों ने कहा, हे प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंड दान करते हैं, यह दैत्य उसे छीन कर खा जाता था। आज आपने अपने नखों से इसका पेट फाड़कर वह सब हमें लौटा दिया है। आप ही सभी धर्मों और जीवों के रक्षक हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंह देव भगवान, इस दुष्ट दैत्य ने अपने योग बल और तपस्या से हमारी योग सिद्धियों को छीन लिया था। आपने अपने नखों से इस घमंडी के पेट को फाड़कर हमारी सिद्धियां हमें वापस दिला दी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मूर्ख दैत्य अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। इसने हमारी विद्याओं को छीन कर डाला था। आपने यक्ष पशु की भांति इसे नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। हम आपको बार बार नमन करते हैं। नागों ने कहा, हे गरुड़धारी प्रभु, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ सुंदरियों को हमसे छीन लिया था। आज इसे मारकर आपने हमारी पत्नियों को छुड़ाकर हमें बड़ा आनंद पहुंचाया है। हम आपको नमन करते हैं। मनुओं ने कहा, हे देवादिदेव,
हम आपके आज्ञाकारी सेवक मनु हैं। इस दैत्य ने हमारी धर्म मर्यादा नष्ट कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हमें आज्ञा दीजिए कि हम अब क्या करें। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया है, परंतु इस दुष्ट के कारण हम प्रजा की वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। आपने इसे मारकर सृष्टि विकास के अवरुद्ध मार्ग फिर से खोल दिया है। आपने इसे मारकर सृष्टि विकास का अवरुद्ध मार्ग फिर से खोल दिया है। आपने संसार पर बड़ा उपकार किया है। हम आपको नमन करते हैं। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नृत्य गान करने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल से हमें अपना सेवक बना रखा था। आपने इस कुमार्गी को मारकर हमारा बड़ा कल्याण किया है। हम आपको नमन करते हैं। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। अब हमें ऐसे दुष्ट की झूठी प्रशंसा में अपनी वाणी को व्यय नहीं करना पड़ेगा। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। यक्षों ने कहा, भगवान, आप अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हमारी गिनती आपके श्रेष्ठ सेवकों में होती है, परंतु इस दैत्य ने हमें अपनी पालकी ढोने के कर्म में लगा लिया था। आपने इसे मारकर हमें इस निम्न कर्म से मुक्ति दिलाई है। हम आपको नमन करते हैं। किम पुरुषों ने कहा, प्रभु, हम तो अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने इस कुकर्मी दैत्य का वध करके हम पर भारी कृपा की है। हम आपको नमन करते हैं। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़े बड़े यक्षों ने आपके निर्मल यश का गान करके हमें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, जो इस दैत्य के कारण हमें मिलनी बंद हो गई थी। हमारी आजीविका भी नष्ट हो गई थी। आपने इसे मारकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपके आभारी हैं। किन्नरों ने कहा, हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार कराया करता था। आपने इस पापी को मारकर हमें बचा लिया है। हम आपको नमन करते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, क्षणवस्त्र प्रभु, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक रूप हमने आज ही देखा है। प्रभु, यह दैत्य तो आपका वह आज्ञाकारी सेवक था। यह दैत्य तो आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे संकादि मुनियों ने श्राप देकर आपकी सेवा से दूर कर दिया था। हमें लगता है कि आपने इसका उद्धार करने के लिए ही इसे दैत्य योनि से मुक्ति प्रदान की है। हम आपको नमन करते हैं। युधिष्ठिर, इस प्रकार सभी देवताओं आदि ने भगवान नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए उसकी स्तुति की और सन्मुख फल फूल आदि चढ़ाए। उनका अद्भुत रूप देखकर भयवश होकर भी उनके निकट नहीं जा रहा था। उनका अद्भुत रूप देखकर भयवश होकर भी उनके निकट नहीं जा रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उसके पास भेजा कि वे उसके निकट जाकर उसके क्रोध को शांत करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय।